शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिया मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती जी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख को नाश करने वाला होता है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता। तप बल विष्णु जग सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप यधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाई तपुवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी। सपन सुनायूं गिरी हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समझाई। चलियूं माँ तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पितायरु माता। भय विकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गईं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती थी। वेद शिरामणि आई तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। तब वेद शिरामणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना। जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु। पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा।
संबत सहस मूल फल खाए, साधु खाई सत बरस गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मई पर सुखाई, तीन साहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। कि पुण्य परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उसका शरीर क्षीण होकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुषह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। असत पुकाहुन कीनो भवानी, भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए हूँ तब ही। मिलही तुम्हें जब सतरी शीशा, जानिहूँ तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित तुम्हें, उमा चरित सुंदरमय गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो।
जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग कर दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवा विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु इन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊ कालु बहु बीती, नितनय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, बिचल हृदय भगति कय रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु वस व्रतु को निरबाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जामो पर निज नेऊ। तो जाई विवाह शैल जहीं, या मुहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें।
कहा शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुता रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारा पन रहे वर, अब बुर राख्यूं जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय सभाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठयूं भवन दूरी करूं संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सियावर रामचंद्र की।